स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मनीता शर्मा, क्लास 8th को चैप्टर नंबर 8 संसार सागर से नायिका। संसार सागर के नायक यानी संसार को के सागरों को बनाने वाले लोग। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा तालाबों, बावड़ियों आदियों का निर्माण किया जाता था। आजकल वो सब क्या हो गए हैं? लुप्त होते जा रहे हैं, यानी उनमें कमी आती जा रही है। वो किस कारण आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं और दिन ब दिन ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसका पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। ये जो चैप्टर है उसके रचयिता कौन है? अनुपम मिश्र। तालाब के सागर, संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। और ये पाठ लिया गया है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त यानी समाप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी यहाँ संसार सागर किनको बताया गया है? तालाब, मानवों के द्वारा निर्मित पानी के लिए जो तालाब, बावड़ी आदि बनाए जाते थे उनको संसार सागर कहा गया है। के आसन ते अज्ञात नामनाहा। के यानी कौन थे, ते यानी वे, अज्ञात नामनाहा अज्ञात नाम वाले लोग। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग? शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः यानी तालाब, सहस्त्रे एव यानी हजारों, हजारों ही, शून्यात् शून्य से, न यानी नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए हैं। हजारों और सैकड़ों, हजारों यानी शतशः यानी 100 होता है, तो सैकड़ों, हजारों तालाब अचानक यूं शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इस प्रकार ये, एवं इस प्रकार, इमे यानी ये, तडागाः यानी तालाब, इस प्रकार ये ही तालाब, यहाँ, अत्र यानी यहाँ, संसार सागराः इति संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्यः निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। एतेषां यानी इनके आयोजन के सत्याग्रह में निर्माण कराने वालों की इकाई, निर्माण करवाने वालों की, इस प्रकार सत्याग्रह में इनका निर्माण कराने वालों की इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई। यानी जो निर्माण करवाने वाले थे, जिनके द्वारा ये निर्माण करवाया जाता था, उनकी इकाई, और जो निर्माण करने वाले थे उनकी दहाई थी। यानी वो 10-10 थी। यानी निर्माण करने वाला एक था और जो निर्माण कराने वाला एक था तथा निर्माण करने वाले 10-10 थे। एतत् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्मः। एतत् इस प्रकार, यह इकाई और दहाई
गुणित होकर, आहत्य यानी गुणित होकर, शतकम सहस्त्रम यानी सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। यानी ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और सहस्त्रों की रचना करते थे। परंतु विगतेषु बीते हुए द्विशत वर्षेषु, किंतु बीते हुए 200 सालों में, द्विशत वर्षेषु यानी 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियाँ, नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज ने पढ़ाई से समाज में इकाई और दहाई यानी एककम दशकम यानी इकाई, दहाई और हजारों को इस प्रकार शून्य में बदल दिया है। यानी जब ये हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया तो उस पढ़े हुए समाज ने क्या किया, हमारे इन सारे तालाबों को शून्य में परिवर्तित कर दिया। यानी ये इतने हजारों करोड़ों, हजारों लाखों में जितने भी तालाब थे उनको सबको शून्य में परिवर्तन कर दिया। यानी ये सब विलुप्त हो गए। तो इसका दोबारा अर्थ है के आसन ते अज्ञात नाम नाहा, वे कौन है थे, वे अज्ञात नाम वाले लोग, जिन्होंने सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य में प्रकट नहीं हुए थे। यानी ये किसी न तो बनाए ही थे। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः इति, ये इस प्रकार ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य, इनका आयोजन पर्दे के पीछे से इनका निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। परंतु बीते हुए 200 सालों में न्यूतन नई पद्धति के कारण समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज ने इस इकाई और दहाई और हजारों को इस प्रकार से शून्य में बदल दिया है। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।